बॉलीवुड विंडो प्रस्तुत करते हैं पान सिंह तोमर। 2 मार्च 2012 को रिलीज हुई यह फिल्म भारतीय सैनिक और स्टेबल चेस चैंपियन रह चुके पान सिंह तोमर के जीवन पर आधारित है। तो आइए जानते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म शुरू होती है शहर के किसी गुप्त स्थान पर पान सिंह के साक्षात्कार के लिए एक पत्रकार को बुलाया जाता है, जिसकी जानकारी पान सिंह के लोगों के अलावा और किसी को नहीं रहती। पत्रकार पान सिंह से पहला सवाल करते हैं कि आप डकैत कैसे बने, जिस पर बिगड़ते हुए पान सिंह बोलते हैं कि डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं, बिहार में सिर्फ बाघ ही होते। पत्रकार के इस सवाल पर पान सिंह बिगड़ जाते हैं और साक्षात्कार बीच में ही छोड़कर उन्हें जाने को कहते हैं। लेकिन पत्रकार अपने शब्द संभालता है और पूछता है कि पहली बार बंदूक कब उठाई। तब पान सिंह बताते हैं कि देश आज़ाद होने के कुछ ही दिन बाद। अब कहानी फ्लैशबैक यानी 1950 में जाती है, जब पान सिंह सेना के हाफ ट्रेनिंग ब्रेक में घर वापस आते हैं। पान सिंह के घर में उनकी माँ, बड़े भाई और उनकी पत्नी होती हैं। अवकाश समाप्त होने पर पान सिंह वापस यूनिट जाते हैं, लेकिन 2 दिन लेट पहुंचते हैं। अब उन्हें सजा के तौर पर सिर पर बैग रखकर ग्राउंड के 10 राउंड लगाने होते हैं। पान सिंह ग्राउंड के 10 राउंड लगाते हैं और वापस इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर को उन पर शक होता है, इसलिए फिर से 10 राउंड दौड़ने के लिए कहते हैं। पान सिंह अपने सिर पर बैग रखते हैं और वापस से ग्राउंड के चक्कर लगाने लगते हैं। वैसे दौड़ने में वो बहुत तेज होते हैं और इसी दौरान मेजर भी उन्हें नोटिस करते हैं। एक बार सभी जवान मेस में खाना खा रहे थे, तभी मेस कमांडर पान सिंह को अधिक खाने की वजह से टोक देते हैं। वो कहते हैं कि राशन सभी के लिए फिक्स है, यदि उसे अधिक खाना है तो स्पोर्ट में चला जाए, जहाँ पर खाने में कोई पाबंदी नहीं है। दरअसल पान सिंह की डाइट सामान्य से थोड़ी ज़्यादा थी। एक शाम पान सिंह मेजर साहब के पास जाता है और उनसे निवेदन करता है कि उसे स्पोर्ट में ले लिया जाए। सुना है वहाँ पर खाने में कोई पाबंदी नहीं है। पान सिंह से खेल के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि बहुत तेज भागता है। अब उसे एक टास्क दिया जाता है कि आइसक्रीम को बिना पिघले यदि मेजर साहब के घर तक पहुंचा दिया जाता है तो उसका स्पोर्ट में सिलेक्शन पक्का। और पान सिंह अपने इस टास्क में सफल हो जाते हैं और उसका चयन स्पोर्ट में हो जाता है। यूनिट में रनिंग टेस्ट के दौरान पान सिंह 2nd स्थान पर आता है। मेजर के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को लगता है पान सिंह सिर्फ खाने के लिए स्पोर्ट में शामिल हुआ, उसका स्पोर्ट से कोई विशेष लगाव नहीं है। एक बार फायरिंग रेंज में कैप्टन द्वारा 5 राउंड ग्रुप फायरिंग के आदेश दिए जाते हैं, जिसमें पान सिंह के 5 राउंड टारगेट को हिट करते हैं। कैप्टन उनसे पूछते हैं तो बताता है कि मुरैना जिले का रहने वाला है और उनके मामा भी बागी थे, लेकिन आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। कैप्टन को शक होता है, इसलिए उसे कर्नल के ऑफिस ले जाया जाता है। कर्नल पान सिंह से कुछ सवाल जवाब करते हैं, जिससे ये निर्णय निकलता है कि उसके भले ही आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सेना में रहने योग्य नहीं है। लेकिन मेजर कहते हैं कि पान सिंह दौड़ने में बहुत अच्छा है, इसलिए क्यों न उसे फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाए। और मेजर की बात मान ली जाती है और पान सिंह को फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है, जहां 5 किलोमीटर डिफेंस मीट में दौड़ने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन पान सिंह इन सभी जवानों में तेज दौड़ते हैं, इसीलिए वह कोच के कहने पर 3 किलोमीटर की नेशनल स्टेबल चेस रेस यानी कई प्रकार की बाधाओं को पार करने वाली रेस की तैयारी करता है। और एक दिन यानी 1958 को नेशनल स्टेबल चेस रेस होती है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से कई एथलीट शामिल होते हैं। और पान सिंह इस रेस में 9.1204 के समय के साथ प्रथम स्थान पर आते हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। अब पान सिंह एक गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं और उन्हें सूबेदार के पद पर पदोन्नत भी कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद 1958 में टोक्यो एशियन गेम्स होते हैं, जिसमें भारत की ओर से पान सिंह तोमर को भेजा जाता है। लेकिन गेम्स के नियम अनुसार यहाँ दौड़ने के लिए अलग प्रकार के जूते होते हैं और अनिवार्य थे, इसीलिए पान सिंह ये रेस हार जाते हैं, क्योंकि पान सिंह ने इस प्रकार के जूतों में अभ्यास नहीं किया था। अब कुछ वर्ष बाद यानी 1965 में भारत पाक युद्ध होता है, इसलिए यूनिट को बॉर्डर के लिए भेजा जाता है, लेकिन पान सिंह को नहीं। और इसीलिए पान सिंह मेजर साहब से निवेदन करते हैं, यदि वो युद्ध में नहीं जाएगा तो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन फोर्स के नियम अनुसार किसी भी स्पोर्टमैन को युद्ध में नहीं भेजा जाता है। अब पान सिंह देश के लिए कुछ करने के अवसर खोजता रहता है। वो मिलता है उसे 1967 के इंटरनेशनल डिफेंस मीट की रेस में, जिसमें पान सिंह प्रथम स्थान पर आते हैं, लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। और इसी बीच पान सिंह रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर उनके बेटा हनुमंता को आर्मी में शामिल कर लिया जाता है और वह अपने गांव चले जाता है। एक दिन पान सिंह खेत तरफ टहलने जाता है तो वह देखता है उसके खेत की सारी फसल काट ली गई है और काटने वाले कोई और नहीं, उन्हीं के चचेरे भाई भंवर सिंह और उसके आदमी। जब पान सिंह भंवर सिंह से कारण पूछते हैं तो वो लड़ने और मारने को तैयार हो जाता है। पान सिंह लाख कोशिश करता है, लेकिन किसी भी प्रकार से उसको ज़मीन वापस नहीं मिलती है। जब अंत में कहीं कोई राहत नहीं मिलती है तो पान सिंह शहर जाते हैं और कर्नल मसन को फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं कि ग्वालियर कलेक्टर उनका भाई है और क्यों न मुरैना कलेक्टर से बात करके इस मसले को सुलझा दिया जाए, और इसीलिए कलेक्टर साहब इनके गांव में आते हैं और इस मामले को सुलझा दिया जाता है।
पान सिंह द्वारा दिखाए गए कागजों के अनुसार वो ज़मीन पान सिंह की होती है, लेकिन भंवर सिंह इसे मानने को तैयार नहीं था और कलेक्टर साहब यहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच हनुमंता भी छुट्टी पर आता है और उसे पता चलता है कि भंवर सिंह द्वारा उनके खेत की सारी फसल काट ली गई है। इसलिए हनुमंता रात में ही भंवर सिंह के खेत में जाता है और उनकी फसल नष्ट कर देता है। लेकिन भंवर सिंह के आदमी को ये पता चल जाता है, इसलिए हनुमंता को पकड़ लेते हैं और उसकी जम की पिटाई कर देते हैं और उसे अधमरी हालत में छोड़ देते हैं। ये देख पान सिंह के भाई और भतीजे भंवर सिंह के खिलाफ बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन पान सिंह मना करते हैं। वो कहते हैं कि वो खुद और उनका बेटा देश की धरोहर है, इसलिए पुलिस उनकी ज़रूर सुनेगी और इसीलिए पान सिंह पुलिस थाने में एफआईआर करने चले जाते हैं। लेकिन उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। पान सिंह ने देश के लिए प्राप्त की वो हर उपलब्धि दरोगा को बताई, लेकिन दरोगा मानने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था और बिना एफआईआर के ही उन्हें वापस लौटना पड़ता है। रास्ते में पान सिंह को पता चलता है उसके घर पर भंवर सिंह ने हमला कर दिया गया। बीवी बच्चे जान बचाकर गांव छोड़कर भागकर उनकी माता को बेरहमी से मार दिया गया। अब पान सिंह बुरी तरह टूट जाते हैं। पान सिंह अपने पत्नी बच्चों से मिलता है, हनुमंता को यूनियन ज्वाइनिंग के लिए भेज देता है और वह खुद बागी बन जाता है। पान सिंह अपने गांव जाते हैं और भंवर सिंह के भाई को मार डालते हैं और जाते जाते एक चेतावनी दे देते हैं कि खेल अब शुरू हुआ है। जब कर्नल मसल को पता चलता है कि पान सिंह बागी हो गए हैं, वो पान सिंह से मिलते हैं और उसे समझाते हैं कि सरेंडर करके सजा काट के फिर से स्पोर्ट ज्वाइन कर ले। लेकिन इस समय पान सिंह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पीछे अब बहुत बड़ी गैंग थी। अब पान सिंह की गैंग में वो लोग भी शामिल होने लगे थे जो भंवर सिंह और पुलिस की प्रताड़ना झेल रहे थे। अब पान सिंह की गैंग बड़ी हो चुकी थी और इसे चलाने के लिए फंड की आवश्यकता थी, इसलिए वो पैसे वाले और गरीबों को प्रताड़ित करने वाले लोगों को किडनैप करते और उनके बदले में मोटी रकम मांगते और इन्हीं पैसों से वो हथियार और असला खरीदते हैं। अब पान सिंह की गैंग को पकड़ने के लिए बिहड़ों में भी पुलिस गश्त करने लगी थी और इसीलिए पान सिंह अपनी गैंग को पुलिस से बचने के लिए नए नए पैतरे सिखाने लगते हैं। पान सिंह के पूरे गांव में पुलिस का पहरा था और विशेष रूप से भंवर के परिवार को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जा रही थी। और इसी बीच पान सिंह की गैंग गांव में जाती है और भंवर सिंह के दूसरे भाई को भी मार डालते हैं। ये देख भंवर सिंह वहां से भाग निकलता है, लेकिन भंवर सिंह बहुत ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता है और अब वो पान सिंह की बंदूक के निशाने पर होता है। ये भंवर सिंह ही होता है जिसके कारण एक एथलीट बागी बनता है और जंगल और बिहड़ों में भागता रहता है। और अब भंवर सिंह की यह लीला समाप्त हो जाती है और पान सिंह के दुश्मन भी समाप्त, लेकिन दुश्मनी नहीं। एक रात पान सिंह की गैंग किसी गांव में रुकती है। उसे जिस घर में रुकते हैं घर के सदस्य पुलिस को सूचना दे देते हैं। दूसरे दिन सुबह से पुलिस आ जाती है और मुठभेड़ में पान सिंह के 2 साथी और उनका भाई मारा जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद गैंग वापस आती है और उन मुखबरी करने वाले 9 के 9 लोगों को मार डालते हैं और यहीं पर इनका साक्षात्कार समाप्त हो जाता है। दूसरे दिन खबर छपती है कि पान सिंह रात भर ग्वालियर में बैठकर अखबार को अपने बयान देता रहा, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाई। और अब पुलिस पान सिंह की गैंग को पकड़ने के लिए पूरे बिहार में गश्त करने लगती है और इसीलिए पान सिंह अपनी गैंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और 1 महीने बाद किसी निश्चित जगह पर मिलने की योजना बनाते हैं और सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। प्लान के मुताबिक गैंग के सभी सदस्य 1 महीने बाद एक स्थान पर मिलते हैं और इनके ही गैंग के सदस्य गोपी के कहने पर एक गांव में किसी घर में रुकते हैं। लेकिन इनको नहीं पता था कि गोपी भी पुलिस से मिला हुआ था और कुछ ही देर बाद पुलिस आ जाती है और मुठभेड़ शुरू हो जाती है। शाम होते होते पान सिंह और उनके एक सदस्य को छोड़कर बाकी सदस्य मारे जाते थे। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और पान सिंह के अलावा गैंग का कोई भी सदस्य नहीं बचा था। पान सिंह वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ती है और नहर के दूसरी ओर से पुलिस फायरिंग करती रही। और इसी बीच वक्त और हालात ने जिसे बागी बनाया हुआ गोल्डन सितारा 1 अक्टूबर 1981 को हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाता है।